मैं तो जी देखिए, ये आपके कोर्स में नहीं है, आईबी वाले करते हैं, बट थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाएगा आपका। एनीवेज आपने 11th में करना ही है, अभी 2 महीने में आपकी 11th चालू हो जाएगी, तो देख लीजिए, तो नई चीज सीख लेंगे आप। 11th में करेंगे। आईबी वाले 10th में करता है। देखिए, कुछ एक दो बातें समझिए। देयर समथिंग कॉल्ड अ इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट वेरी सिंपली, मिस्टर थर्व खाना खाते हैं और आप खाना खाते हैं, तो इन दोनों, आप दोनों में कोई खाना खाने के टाइम में कोई लिंकेज नहीं है। हो सकता है ये पहले खाना खा लें, आप बाद में खा लें, कोई ज्यादा कोई खास लिंकेज नहीं है। बट इन अ वे देयर माइट बी अ लिंकेज कि आप जब खाना खाते हैं तो आपकी सिस्टर आपके साथ ही खाना खाती है। पहली जो बात है वो देख लीजिए, इंडिपेंडेंट इवेंट को समझ लीजिए। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये हुआ कि इफ यू फ्लिप अ कॉइन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग इज 0.5। इफ द फ्लिप द कॉइन अ सेकंड टाइम, प्रोबेबिलिटी इज 0.5 रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंड ऑन द फर्स्ट फ्लिप। तो पहली बार आपने फ्लिप किया और दूसरी बार आपने फ्लिप किया, उनके कोई फर्स्ट आउटकम हैज नो इन्फ्लुएंस ओवर द नेक्स्ट आउटकम। कोई लिंकेज नहीं। इंडिपेंडेंट इवेंट। समटाइम्स देयर कैन बी more than one stage to a problem and you may be interested in combination of outcomes। ठीक है। तो इफ ए बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर आपके पास कोई दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब समझ आ गया कि एक इवेंट हो रहा है और दूसरा इवेंट हो रहा है, उन दोनों का आपस में कोई लिंकेज नहीं है। आपके बोर्ड में जो नंबर आएंगे और अथर्व के जो नंबर आएंगे, उनका आपस में कोई लिंकेज नहीं है। बट लेट अस अज्यूम कि मैं ये चाहता हूं कि अगर आपके 85% से ऊपर आते हैं तो अथर्व को रसगुल्ला मिलेगा। अब आपकी जो परसेंटेज है उसका अथर्व के साथ एक लिंकेज बन गया। ये समझ आ गया? फिर से देख लीजिए। आपका, आपके 85% आना और अथर्व के 85% आने में कोई लिंकेज नहीं है। बट एक हमने कुछ ऐसा एक इवेंट बना लिया जिसमें there can be more than one stage in a problem and you may be interested in the combination of outcomes that are A and B are independent events। A और B independent event हैं, बट आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि जब A हो और B हो तो एक दूसरे को लिंकेज हो, इनके बीच में इंटरडिपेंडेंस हो। तो इफ A हैपेंस एंड देन B हैपेंस, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। यहां तक ठीक है? अगर वो इंडिपेंडेंट है। यहां तक समझ आ गया? अब इसका करने का जो सबसे, जो मुझे बहुत देर तक ना ये टॉपिक समझ नहीं आया, बट एक बार मुझे शिवांग ने समझाया तो उसने मुझे 2 मिनट में समझा दिया। उसने कैसे समझाया कि लेट अस अज्यूम कि आपके पास ये कॉइन्स है, हेड टेल, हेड टेल। अब आप चाहते हैं कि पहले पे भी हेड आए और दूसरे पे पर भी हेड आए। आप बात समझ रहे हैं? रिपीट करो। पहले पर भी हेड आए और दूसरे पर भी हेड आए। ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। आपके पास जो पॉसिबिलिटीज हैं वो हेड हेड है, हेड टेल है, टेल हेड है, टेल टेल है। ये बात समझ में आ रही? अगर हम ये चाहते हैं कि पहले पे भी बोथ हैव हेड, तो पहले पर भी हेड आए और दूसरे पर भी हेड आए, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे। अब पहली स्टेज होगी और दूसरी स्टेज होगी, कनेक्टेडनेस बीच में आ गई। शिवांग ने मुझे ये बताया बिकॉज मुझे कंफ्यूजन रहती थी, मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं थोड़ा आगे जाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। मुझे कंफ्यूजन रहती थी कि इसको हाफ प्लस हाफ करूं या हाफ इंटू हाफ करूं। क्योंकि अभी इसके बाद हम कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी करेंगे, उसमें जो दो प्रोबेबिलिटीज हैं वो ऐड होती हैं। हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दोनों प्रोबेबिलिटीज ऐड होती हैं। मेरी कंफ्यूजन होती थी कि ऐड कब करना है और सब्ट्रैक्ट कब करना है। तो शिवांग ने मुझे ये समझाया कि भाई दोनों में हेड होना या दोनों में टेल होना रेयर इवेंट है या कॉमन इवेंट है। टेल होना रेयर होगा। अगर रेयर होगा तो आप प्रोबेबिलिटीज को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐड करोगे तो वो कॉमन, मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी वन से कम होगी, प्रोबेबिलिटी हमेशा वन से कम होगी। इट इज ओनली व्हेन यू मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटीज दैट द रिजल्टेड आंसर वुड बी लेस एंड द इवेंट वुड बिकम रेयर। हाफ प्लस हाफ करोगे तो वन बनता है।
बहुत बढ़िया। किसी एक के इवेंट की प्रोबेबिलिटी से भी कम हो जाएगा। तो अगर आपने ऐड कर दिया तो प्रोबेबिलिटी बन गई 1, बट आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/4। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि फ्रॉम अ पॉइंट जहां मुझे समझ नहीं आता था, विद मतलब विद अ वेरी इंट्यूटिव मेथड, शिवांग एक्सप्लेन मी कि कैसे आप इंट्यूटिवली इसको समझ सकते हैं कि दो इवेंट्स इकट्ठा होने की जो प्रोबेबिलिटी है कि मिस्टर अथर्व ट्यूशन के लिए निकल रहे हैं और इनकी क्रश भी उसी टाइम नीचे समोसा लेने जा रही थी, अब इसकी रेयर इवेंट बन जाता है, प्रोबेबिलिटी कम है। तो वो प्रोबेबिलिटी, लड़की का क्रश का समोसा लेने की प्रोबेबिलिटी और अथर्व की ट्यूशन पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी, उससे दोनों से कम ही होना चाहिए। तो वो कम तब होगा जब वो मल्टीप्लाई होगा और वो रेयर इवेंट बन जाएगा। लिंकेज हो गया। कोई डाउट है? यहां तक शांति? तो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी बन जाती है वो पी ए इंटू बी हो जाता है। इसके एग्जाम्पल भी करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, बट एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। भाटिया जी आज छुट्टी जल्दी कर लें, क्योंकि थोड़ा सा आज काम गड़बड़ है। मैं जी मैं आपको ना एक लेक्चर की सीरीज भेजूंगा, वो प्लीज देख लीजिए। वो फ्राइडे को जब आप आए तो प्लीज देखिए। यहाँ तो कोई डाउट है? मिस रिया आपको समझ आ गया? जैसे मिस रिया 11th में ये कर रही है, ये यही कर रही है, आईबी वाले 10th में कर लेते हैं। और आपके लिए कोई नई चीज हो जाएगी तो समझ लीजिए। भैया सर तुझे समझ आ रहा है? ओके, अब देखिए। तो फिर यहां तक तो समझ आ गया। फिर वो बोलता है देयर आर सिचुएशन वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर इवेंट्स ए एंड बी टू हैपन एट द सेम टाइम। देयर आर सिचुएशंस, देयर आर सिचुएशंस वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर इवेंट्स ए एंड बी टू हैपन एट द सेम टाइम। कि हो नहीं सकता, कुछ कंडीशंस ऐसी बन रही हैं कि दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। अरे इंग्लिश मुश्किल है, मैथ्स आसान है। इंग्लिश थोड़ा देख के उसको डर लगेगा, बट मैथ्स आसान है। मैं काफी देर से परेशान रहा ये टॉपिक को लेके, आज भी मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बिकॉज मैं कभी इसको इंट्यूटिवली समझ नहीं पाया। ये कुछ एक दो चीजें मुझे शिवांग ने समझाई तो मेरी गाड़ी चल गई, यूजुअली मेरे पल्ले नहीं पड़ता। याद समझ आ गया। सो अब बोलता है कि अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इफ यू थ्रो अ नॉर्मल डाई, ए है इवेंट दैट यू गेट एन इवन नंबर, बी है दैट यू गेट एन ऑड नंबर, देन ए एंड बी कैनॉट हैपन टुगेदर। बी ऑड भी हो और इवन भी हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो ऐसा जो इवेंट है उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फॉर्म ऐड कर दो क्योंकि वो एक और हो जाता है, या तो ये या तो ये। अब शायद आपको समझ आएगा कि मेरी कंफ्यूजन क्या थी। मेरी कंफ्यूजन ये थी कि मुझे ये समझ नहीं आता वो पे पी ए इंटू बी कब करते हैं और ए प्लस बी कैसे करते हैं। अब मुझे थोड़ा अर्थमेटिक से समझ आया कि अगर प्रोबेबिलिटी मुझे कम चाहिए तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और प्रोबेबिलिटी अगर रीजनेबल है तो उसको ऐड करके चल जाएगा। मैं तो अब ऐसे समझा, इंट्यूटिवली समझा, मुझे अभी तक थोड़ी दिक्कत आती है। भाई यहाँ तक डाउट है? मिस रिया कोई डाउट है? अब ये मिस्टर खान के कुछ काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो धीरे धीरे ये इनको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं तभी आप सबको बैठा लिया ताकि हम डिस्कस कर सकें। फर्स्ट देख लीजिए। अ स्टैंडर्ड 6 साइडेड डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। रिकॉर्डिंग हो रही है मेहता जी, चिंता मत कीजिए, रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी मिल जाएगी आपको, सुन लीजिए, करते रहिए। एनीवेज ये क्वेश्चन आपके उसमें एग्जाम में आना नहीं वाला। तो स्टैंडर्ड 6 साइडेड डाइस है, दो बार आपने फेंका, एक बार फेंका दूसरी बार फिर फेंका। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट two sixes are thrown, two even numbers are thrown, the same number is thrown twice, the two numbers thrown are different. देख लेते हैं। तो 2 6s आर थ्रोन, पहले में 6, दूसरे में भी 6, एंड मल्टीप्लाई होगा, रेयर है। ये हमें समझ आता है। देखिए, अब यहां दो बार फेंकेंगे तो यहां 6 आपके पास ऑप्शन है, यहां भी 6 ऑप्शन है।
तो टोटल जो सैंपल सेट है उसमें 36 ऑप्शन होने वाली है, ये समझ आ रहा है। 2 6s जो है वो रेयर इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होने वाली है। अब एक तो नेचुरल है कि आपने सैंपल स्पेस बना लिया, उसमें से 6 6 है, तो 1/36 वो आंसर है। वो तो आंसर है ही आपके पास। बट देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दिस। दैट वे इज कि भाई पहले की जो प्रोबेबिलिटी है 1/6 है, दूसरी की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। यहां आपको मेरी कंफ्यूजन समझ आएगी। और अनफॉर्चुनेटली स्कूल कॉलेज में पढ़ाते थे, मैं ध्यान नहीं देता था, घर पे कोई पढ़ाने वाला नहीं था, उस टाइम यूट्यूब होता नहीं था। तो ये मेरा 20 एक साल का कंफ्यूजन रहा है, जो फिर शिवांग जब लास्ट ईयर 12th में आया तो उसने मुझे समझा। 20 25 साल का मेरा कंफ्यूजन था, स्कूल कॉलेज का भी ध्यान नहीं दिया। भैया थोड़ा समझ आ रहा है। देखिए मैं फिर से आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यही क्वेश्चन आप सैंपल स्पेस बना सकते हैं, उसमें बोलेंगे कि 6 6 आ गया, 6 6 6 एक बार आएगा, टोटल सैंपल स्पेस में 36 है तो 1/36 है। बट आज आपने एक नया चीज देख ली जिसमें फर्स्ट में 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, दूसरे की 1/6 है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, दोनों चाहिए। सॉरी, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट, हाँ। हाँ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। 1/36 होगी। बस रिया यहाँ तक ठीक है। 2 इवन नंबर जा थ्रो। तो भैया तेरे को डाउट है? तो पहले पे इवन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है, ये भी 1/3 है। समझ आ गया? अब देखिए, अब वो कह रहा है सेम नंबर इज थ्रोन ट्वाइस। अब यार देखो, मेरा ये जो टॉपिक है ना ढीला है, तो मैं तो सबसे पहले चैट जीपीटी को पकड़ लेता हूँ। ठीक है कि डार्लिंग तुम मेरी हेल्प करो, उसका आंसर देख लेते हैं, 2 मिनट में देख लेते हैं। बट उससे पहले एक बार थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं तो वो चैट जीपीटी से साइड में निकाल ही लिया था आंसर, बट एक बार समझ लीजिए। तो वो ये कहता है कि यार सेम नंबर इज थ्रोन ट्वाइस। पहली बार कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी आने की 1 है। नहीं नहीं, आपने डाइस गिरा और कोई भी नंबर आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। सो लेट अस अज्यूम 2 गिर गया, बट अब सेकंड टाइम जब 2 चाहिए तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अब मुझे नहीं आता, वो चैट जीपीटी ने बताया, फिर मैं दिमाग लगाया, फिर मुझे समझ आ गया। अब समझ आ गया। पर पहला वाला इंडिपेंडेंट इवेंट है, दूसरा वाला भी इंडिपेंडेंट है। इसकी तो लेकिन इंटरडिपेंडेंट होगा क्योंकि हम उसके बाद चाहिए। सो फ्रैंकली आई कांट टेक द क्रेडिट, बट उसका सोल्यूशन देखिए मुझे समझ आ गया कि ये होगा। मैंने सैंपल 2 मिनट, यहाँ तक कोई डाउट? अब जो आपने बात बोली है वो बड़ी अच्छी बात बोली है। आपने ये बोला कि सैंपल स्पेस बना लो सर। अब जो दूसरी तरह इसको किया जा सकता है वो ऐसे किया जा सकता है, और जो मैं करता हूँ, या आई एम सॉरी, हाँ, आईसीएसई वालों को जो मैं कराता हूँ, जहां ये सब नहीं कराया जाता है, तो आप सैंपल स्पेस बना लेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। आपको बात समझ आ गई? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 सैंपल स्पेस बना लेंगे। सेम नंबर थ्रोन ट्वाइस है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 बार। टोटल सैंपल स्पेस 36 है, तो आंसर कितना आ गया? 1/6। ये देसी मेथड है जो मैं करा था, सैंपल स्पेस बना लिया। सर वैसे भी मतलब जैसे डाउट है कि सर एक सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी में 2 6 है, 1/36 है। ऐसे 6 इवेंट है, 1/36 प्लस 1/36 प्लस 6/36। जैसे आपको अच्छा लगता वैसे है, जैसे आपको अच्छा लगता है, ये 2 मेथड मैंने आपको बता दी।
अब इनमें से जो आपको जल्दी समझ आए वो कर लीजिए। मुझे ये सैंपल स्पेस वाला बड़ा इजी लगता है, क्योंकि ये सैंपल स्पेस वाला जैसे आईबी में एट क्लास में भी प्रोबेबिलिटी आती है, तो वो एट क्लास वाले जो प्रोबेबिलिटी कराई जाती है वो मैं सैंपल स्पेस से करा देता हूँ। तो सेम नंबर थ्रोन ट्वाइस सैंपल स्पेस मेथड से, इसका जो आपको चाहिए 1 1 या 2 2 या 3 3 या 4 4 या 5 5 या 6 6, ये 6 है, टोटल 36 है, तो आंसर 1/6 हो गया। भाई साहिल भाई, आप समझ आ गया? बस रिया कोई डाउट? फॉर्चुनेटली ये सारे जो क्वेश्चंस किए जाते हैं, फॉर्चुनेटली ये सारे क्वेश्चन जो किए जाते हैं उसमें आपस में कोई ना कोई लिंकेजेस होते हैं। जब आप क्वेश्चन पेपर में बैठे हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज रिमेंबर कि इनमें कोई ना कोई आपस में लिंकेज होगा। वो लिंकेज का मतलब क्या होता है? ये टू नंबर थ्रोन आर डिफरेंट। इसका मतलब ये हुआ कि वन में से ये 1/6 निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा 5/6, क्योंकि सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी अगर 1/6 है तो बाकी ये जो होंगे वो 5/6 होगा। अब फिर से अगर ये समझ नहीं आता तो ऐसे कर लीजिए कि जो डिफरेंट नंबर्स हैं वो 30 है, टोटल 36 है। भाई अथर को डाउट है? बस रिया कोई डाउट है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद का भी जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा है, मुझे भी धीरे धीरे समझ आता है। बट क्योंकि मैं डिफेंसिव पे रहता हूँ, तो मैं चैट जीपीटी को पकड़ लेता हूँ इससे पहले कि मैं अपनी कोई नया गंतर मंतर करना शुरू कर दूँ। भाई अथर को डाउट है? भाई अथर को डाउट है? अब दूसरा देख लीजिए। बैग कंटेन्स 12 कलर्ड बॉल्स। बक्सा 12 उसके अंदर बॉल्स हैं, 5 जो हैं वो रेड है, और 7 जो हैं वो ब्लू है। ठीक है जी। तो बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। आप एक बॉल निकालेंगे, निकालने के बाद उसको रिप्लेस कर देंगे। नहीं नहीं, आपने एक बॉल निकाल ली, जो भी आ- आपने कलर की बॉल निकाली, लेट अस अज्यूम ब्लू बॉल निकाल ली आपने। ठीक है, फिर ब्लू को निकालने के बाद फिर से उस बॉक्स में डाल देंगे, ताकि उस बॉक्स में हमेशा जो टोटल है वो 12 रहे। तो उसको निकाल क्या पूरा? आपने एक बॉल निकाली, उसका कलर नोट कर लिया, ये ब्लू कलर की बॉल है, आपने लिख लिया, फिर इस बॉल को वापस डाल दिया, ताकि जब आप सेकंड बॉल निकालें तो फिर से बक्से के अंदर 12 बॉल्स ही हो। तो पहले की प्रोबेबिलिटी और दूसरी की जो प्रोबेबिलिटी है उनमें कोई लिंक नहीं है। आपने ब्लू बॉल निकाली और अगर आपने रिप्लेस नहीं किया तो अब उस बक्से के अंदर 11 बॉल्स हैं, और उन दोनों का अब रिलेशन आपने डेवलप कर दिया, जो आपने बहुत अच्छा बोला कि अभी तक तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। बट अगर आपने ब्लू निकाल ली तो अब आपने जो डायनामिक्स है सिचुएशन का वो चेंज कर दिया। तो ये सिंपल है, आपने एक बॉल निकाली, उसको देख लिया कौन से रंग का है, आपने वो नोट कर लिया, फिर उस बॉल को वापस रख दिया बॉक्स के अंदर। नहीं वो नहीं है, वो भी कराया जाता है, वो भी है 11 12 में करोगे। ये टॉपिक ब्रिलियंट टॉपिक है, वो आईआईटी वाले जो है वो सब तो पता नहीं क्या उठपटांग करते रहते हैं, बट आप जैसे कॉमर्स में करोगे उसमें सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, उसमें ज्यादा नहीं होते। बट हाँ, एकदम मतलब छटपटा रहे हो, मरे जा रहे हो, तो आईआईटी के क्वेश्चन कर लीजिए, उसमें बड़े क्वेश्चन आते हैं, आपकी जरूरत नहीं है। वो भैया धर्म समझ आ रहा है नहीं आ रहा? प्रिया जी समझ आ रहा? तो हाँ हाँ कीजिए, क्लास कीजिए, जो करनी है करिए। भाई कल आ जाना 4 बजे। इस हाँ रख दीजिए। तो इस लाइन का मतलब मिस रिया समझ आ गया, इट इज देन रिप्लेस्ड एंड सेकंड बॉल इज ड्रॉन। कहने का मतलब जो जब सेकंड बॉल ड्रॉ की जाती है तो सिचुएशन सेम है जो कि फर्स्ट टाइम था। आप प्लेन से निकले, 15 20 मिनट का गैप होगा, आधे घंटे का गैप होगा, सफाई होगी एकदम बढ़िया, एयर होस्टेस लिपस्टिक बिंदी लगाएगी मैडम, एकदम मतलब जो जेंटलमैन है,
वो भी अपना टाई बेल्ट ठीक करके फिर से एकदम फ्रेश हो जाएंगे कि आपको लगेगा फ्रेश प्लेन में आप एंटर कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आए? द कलर ऑफ ईच बॉल इज रिकॉर्डेड। क्वेश्चन समझ आ गया? बस रिया ठीक है। तो लिस्ट द पॉसिबल आउटकम्स। पहला ब्लू हो सकता है, दूसरा रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है, रेड हो सकता है। हाँ, दो बार। यस, 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 दो बार। जी। और पिंक बॉल तो नहीं निकलने वाली रिया जी। नो, आई डोंट लाइक रेड, आई वांट मजेंटा। मजेंटा कहां से? सी, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ बिकॉज मुझे आई हैव स्ट्रगल बैडली विद दिस टॉपिक, आई स्टिल स्ट्रगल। अभी भी जब तक मैं पहले क्वेश्चन ना कर लूँ तो मैं बच्चों को समझाता नहीं हूँ, बिकॉज आई स्ट्रगल। सो वन ऑफ माई पॉइंट वेयर आई स्ट्रगल इज कि मुझे ना ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ नई चीज निकल रही है। अरे भैया, नई चीज नहीं निकल सकती। सो मुझे अपने दिमाग को समझाने के लिए थोड़ा, बेसिकली मैं अपने आप को समझा रहा हूँ कि अगर पहले ब्लू निकली तो उसके बाद दो ऑप्शन है बस, और अगर रेड निकली तो उसके बाद फिर से दो ऑप्शन है। वो सांप बिच्छू हिरन हाथी नहीं निकलने वाला उसके अंदर से। बेसिकली मैं अपने आप को समझा रहा हूँ। बस रिया, यहाँ तक ठीक है? अब तमाशा शुरू होता है। अच्छा, इनके यहाँ आपके नहीं होता आईसीएससी में? आईबी, आईबी वाले जो हैं लिखा हुआ है परसेंटेजेस टू द थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो ये 0 पॉइंट सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे करता है। यहाँ तक ठीक है? सर अगर 323 का टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछा तो कैसे लिखूं? यार वो ना फिर से अलग से एक टॉपिक है, एक लेक्चर बना हुआ है। आपको वो लेक्चर देख लेना चाहिए। इसलिए देख लेना चाहिए क्योंकि आपका आईसीएससी में ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन आता है जिसमें वो टू सिग्निफिकेंट डिजिट, थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट पूछते हैं। बच्चों का क्लियर नहीं होता तो एक लेक्चर मैं आपको भेज दूंगा। वो 11th में एक टॉपिक आता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स का, उसमें डिटेल में समझाया हुआ है। तो वो लेक्चर मैं आपको भेज दूंगा यार, वो देख लेना। अब मैं फॉलो अप नहीं करूंगा, आप देख लीजिए। तो मिस रिया, द फर्स्ट बॉल इज ब्लू। क्या किया जाए? 7.7। मिस रिया को तंग करना। यहाँ ब्लू आना चाहिए रिया जी। ब्लू है कितना आपके पास? कितना आपके पास? 7। और कितना निकाल सकते हैं आप? बॉक्स में कितनी बॉल्स हैं? हम सॉरी, 12 है। तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? बस रिया, कोई डाउट है? बस रिया, सेकंड बॉल इज रेड। थोड़ा और स्लो बोलिए, अभी मुझे सुन रहा है थोड़ा। और स्लो बोलिए, थोड़ा और स्लो बोलिए ताकि मुझे सुने ना। अरे मैडम, ऊंचा बोलिए। सार्कास्टिक। आई एम बीइंग सार्कास्टिक बिकॉज आई एम सार। एक तो आप स्लो बोलती हैं और आप मुंह के आगे हाथ रख लेती हैं तो आप और स्लो बोलती हैं, और एडिशनली मुझे कम सुनता है। मिस रिया, यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? तो मिस रिया बहुत ही स्लो बोलती है। द फर्स्ट बॉल इज ब्लू एंड द सेकंड बॉल इज रेड। मिस रिया, अब यहाँ ना वो, एटलीस्ट मैं आ जाता हूँ इंट्यूटिव लेवल पे कि पहली ब्लू और दूसरी जो है वो हो रेड। तो मैं उसको सॉर्ट ऑफ रेयर मानता हूँ कि
ये इवेंट कम होगा। हम तो यहीं पर छोड़ देते हैं मेहता जी, आईसीसी वाला इसको 35/144 इंटू 100 करके परसेंटेज निकालेगा। आईडी वाला। हाँ आईबी वाला, परसेंटेज टू द थ्री सिग्निफिकेंट, वो परसेंटेज में निकालेगा। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 100 बस दैट्स इट। बस ये डाउट। बस रिया, द टू balls आर ऑफ द सेम कलर। तो डिपेंड करेगा कि ब्लू निकलना है रेड निकलना है, फिर पैम्पर किसी से पहले मैं भी वो रेड लगाता हूँ। अब देखिए, पहले ब्लू निकले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अब उसके बाद फिर से ब्लू निकले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। 11। नहीं नहीं, वापस तो रिप्लेस कर दिया आपने। 7/12 ही होगी। डिपेंडेंट हाँ 7/12 7/12 तो 74/144। तो पहली बार आपने निकाला तो निकला ब्लू, और दूसरी बार फिर से आप चाहते हैं कि क्या निकले, ब्लू। तो क्या होना चाहिए, 7/12 ही होगा। भाई मुझे पता नहीं। तो ऐसे भी कोई भी पहले कलर कोई भी कलर निकालने की प्रोबेबिलिटी पहले 1 है। कोई भी कलर हाँ हाँ। प्रोबेबिलिटी तो मालूम नहीं कोई रेड निकला ग्रीन निकला, रेड निकला ब्लू निकला, तो रेड निकला तो फिर 7/12। नहीं, मैं ये सोच रहा था ये पहली बार जो निकला वो 7/12 है, दूसरी बार फिर से निकला, उसका आपस में कोई रिलेशन तो है नहीं, तो वो भी 7/12 है। उसी तरह पहली बार रेड निकला उसकी प्रोबेबिलिटी 5/12 है, और दूसरी बार फिर से वो निकला तो वो 5/12 है। तो ये हो जाएगा 49/144, ये हो जाएगा 25/144। आप दोनों को ऐड करोगे तो बन जाएगा 9 5 14, 4 6 7 74/144। हाँ। बस रिया रिपीट करूं। तो पैम्पर्स के सिस्टम तो अलग क्यों आता है? सॉरी। पैम्पर्स के किसे करते हैं? आप इनको बोला तो अलग है। नहीं यार, सेम ही आएगा, बट ये इसमें एक गड़बड़ ये हो जाती है ना मेहता जी, उसमें सैंपल स्पेस से पहले तो आपको 144 का सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा सैंपल? वो भी शायद पता नहीं कैसे बनेगा, आई थिंक ब्लू 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 रेड 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 करके, फिर यहाँ ब्लू 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 रेड रेड करके, फिर यहाँ पर सैंपल स्पेस बनेगा, उसमें 144 कॉलम्स आएंगे। नहीं समझा। पहले 5 बार जैसे लेटर में एक छोटा सा बना लीजिए, 3 balls, 3 blue and 2 रेड। तो 3 ब्लू 2 रेड, और 3 ब्लू और 2 रेड, फिर यहाँ पर सैंपल स्पेस आनेगा, तो मतलब 5 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 25 का सैंपल स्पेस बनेगा। मेहता जी समझा। और ये वाले क्वेश्चन में 144 का सैंपल स्पेस बनेगा। मेहता जी को डाउट है। तो मिस रिया, ये जो हम कर रहे थे, द टू बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर, तो पहले आप मानते हैं कि जो पहला आता है वो ब्लू आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 7/12, फिर से ब्लू आता है तो 7/12, तो 49/144। फिर रेड रेड 5/12, 5/12, तो 25/144। फिर आप ऐड करते हैं 74/144।
बोलिए। तो आप इस तरह के पॉसिबल आउटकम्स बताएं, वो किसे ए कर सकते हैं, क्योंकि ब्लू भी इतनी बार है, रेड भी इतनी बार है, लेकिन पहला क्वेश्चन है इससे पॉसिबल आउटकम्स, तो वो 8 तो ना होना, क्योंकि 140 मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। इसका आंसर क्या क्या थी? ए किस वन। किस कौन सा पहला? लिस्ट द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। हाँ यार, वो देखिए, वो जो है वो आपने बना लिया। ये देखिए, मैं एक्चुअली इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये काम नहीं कर रहा। देखिए, वो आप जो भी लिखेंगे यार, ब्लू ब्लू, ब्लू ब्लू, ब्लू ब्लू, ब्लू ब्लू, ये सारे रिपीटेडली, बट फाइनली उसका जो होने वाला है वो तो कुछ ऐसे ही होने वाला है ना। ब्लू रेड, ब्लू ब्लू, रेड ब्लू, रेड रेड। वो 144 जो आप लिखेंगे, जो लिखेंगे फाइनली जो आउटकम है, जो पॉसिबल आउटकम है, वो तो यही है ना, ब्लू ब्लू ब्लू, ब्लू रेड, ब्लू ब्लू, रेड ब्लू, रेड रेड। दिस इज द फाइनल आउटकम। जी। मैं आपको बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वहां पर हर ब्लू का आपने नंबर डाला होता, B1, B2, B3, B4, B5 करके B5 होता, और वो रेड में रेड 7 होता, तब तो आप वो सारे नंबर लिखते हैं। बट अब फाइनली जो जो आउटकम बनेगा वो यही बनेगा। अब आता है, द टू बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। वो तो सेम है, 1 - 74/144, कितना आ जाएगा? 70/140। याद रखिए। अब वो 6 में कहता है नीदर बॉल इज रेड। नीदर बॉल इज रेड, हाँ। आप ये कर लो कि पहली भी ब्लू और दूसरी भी ब्लू, ये भी ब्लू, ये भी ब्लू। पहली ब्लू 7/12, दूसरी ब्लू 7/12, 49/144, और नीदर बॉल इज रेड, तो 1 - 49/144। भाई ठीक है। सॉरी। हाँ, 49/144 ही होगा। ठीक है, ठीक ठीक। बस रिया, कोई डाउट है? तो फाइनली एटलीस्ट वन बॉल इज रेड, एक तो रेड चाहिए। एटलीस्ट वन रेड का मतलब, 5/12 मिलने वाली है, पहले वाली है। हम्म, मतलब आपकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, शायद कुछ ऐसा हो यार, रेड ब्लू भी चलेगा, ब्लू रेड भी चलेगा, रेड रेड भी चलेगा। तो ब्लू ब्लू की प्रोबेबिलिटी 1 - ब्लू ब्लू की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना? 1 - ब्लू ब्लू की प्रोबेबिलिटी, 1 - 49 बाय, तो कितना आ गया? ये अच्छा। तो तो कितना आ गया? 50/75/144। भाई डाउट है? तो ब्लू ब्लू की आपने प्रोबेबिलिटी देख ली, 49/144 है, तो 1 - 49/144, 50। यार मैंने सब्ट्रैक्शन ठीक किया ना? नहीं, कुछ गड़बड़ की है? 144 - 49, 368, 95, 95। अब ठीक। बस ये कोई डाउट है? तो ये जो क्वेश्चन हमने किए यार, ये इस टॉपिक पे थे।
भाई साहिल, आप ये वर्ड एग्जाम्पल और ये जो सारे जो क्वेश्चन आए एक बार कीजिए जरा, काफी टाइम लगा दिया इसमें।